प्रेमावेश कैल बहुत कीर्तन नर्तन, तहा एक विप्रतरे कैल निमंत्रण। प्रेमावेश कैल बहुत कीर्तन नर्तन, प्रेमावेश हो गए वो और बहुत जोरदार कीर्तन करने लगे। जैसे उन्होंने पांडुरंग भगवान को देखा तो कीर्तन करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु इस पवित्र धाम यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु भी इस धाम में आए हैं। तो ये धाम पहले से ही धाम है। धाम में भगवान और धाम में भगवान के भक्त दोनों के कारण एक वहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण हो जाती है। और जहाँ पर वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, हम हर कोई वहाँ पर जाए तो वो ऊर्जा का हमें आवेश हो जाता है। और जो व्यक्ति उस भावना में रहता है, जितना उस भावना में रहता है उतना उसको अधिक वो प्रभावित करती है। जैसे कोई वायर में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन किस प्रकार का धातु वहाँ पर उपयोग हो रहा है उसके ऊपर निर्भर है कि वहाँ की ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी कितनी तेज गति से वहन हो जाए। तो सबसे उत्कृष्ट वाहक सोना माना जाता है, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते इतना सोना। चांदी भी है अच्छा। थर्ड क्रमांक पर है तांबा, कॉपर। अभी कॉपर भी इतना महंगा हो गया है तो एल्यूमिनियम हो गया है, वो भी बेस्ट है। तो वैसे मनुष्य का शरीर भी इलेक्ट्रिसिटी का वहन करती है, वाहक है। इलेक्ट्रिसिटी वाहक है हमारा शरीर भी। इसका प्रयोग आप अब इमीडिएटली कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि हमारे शरीर से ऊर्जा या वो वहन कर सकती है। अगर हम यहाँ पर उंगली डालें, स्विच ऑन करें और इधर अगर टेस्टर लगा के देखें, है किसी को अनुभव? कर सकते हैं अगर करना है तो। एक बार एक लड़की ने ऐसा प्रयोग किया। वो इलेक्ट्रिक वायरमैन था, उसको अच्छे से पता था लाइट के सिस्टम के बारे में, और वो उसके घर की फिटिंग कर रहा था। और वो घर की जो लड़की है छोटी, उसने कहा कि मुझे भी देखना है। और वो ऑनलाइन काम कर रहा था, ऑनलाइन ऑन ड्यूटी, करंट चालू है। और वो जब काम कर रहा था तो वो उसने कहा कि सही में अगर उसको स्पर्श करेगा तो शॉक लगेगा। तो उसने कहा कि मुझे नहीं लगेगा। तो बोले कैसे? तो उसने अपने पैर में चप्पल पहनी थी और वो एक स्टूल पर, लकड़ी के स्टूल पर खड़ा था, और लाइन जो जा रही है चालू लाइन पर उसने हाथ से वो वायर को ऐसा कर रहा था। तो उसने पहले टेस्टर लगा के देखा, दिखाया उसको कि जल रहा है। फिर उसने उंगली लगाई और उसको कुछ नहीं हो रहा है। और वो लड़की बोली सही में, सही में। और लड़की झपक पड़ी देखने के लिए उसके पैर की तरफ, और पैर को उसने हाथ लगाया। जैसे ही उस लड़की ने उस पैर को हाथ लगाया, दोनों भी धड़ाम से नीचे गिर गए। तो उसने बोला कि ऐसा कैसे हुआ? पहले तो तुमको कुछ नहीं हो रहा था, मैंने हाथ लगाया तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने पकड़ा था उस करंट को, और उसके पैर में चप्पल थी, स्टूल पर खड़ा था, और वो लाइट उसके अंदर से घूम रही थी, उसको वहन करने का चांस नहीं आगे मिल रहा था। तो इसलिए बोले, उसने कहा कि कुछ नहीं होगा मुझे, अगर मुझे उसका आदत है, और थोड़ा थोड़ा होगा केवल, उतना वो सहन कर रहा था। लेकिन जैसे लड़की ने स्पर्श किया तो क्योंकि लड़की का हाथ और नीचे अर्थ, जमीन का, वो पास हो गई। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर से पास हो जाती है, बहुत ऊर्जा निर्माण होती है अंदर। उसका अनुभव कल होगा आपको। तो ये हमारा शरीर इतना अच्छा विद्युत वाहक नहीं है। इतना अच्छा विद्युत वाहक, जो अच्छा विद्युत वाहक है वो कम रेजिस्ट करता है। जितना कम रेजिस्ट करेगा उतनी कम हीट प्रोड्यूस करेगा। जितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट मतलब विरोध, वाहन को विरोध करेगा, जितना ज़्यादा विरोध करेगा उतना अधिक उष्णता निर्माण होगी। जिस प्रकार से गाड़ी में चलते समय जितना विरोध होगा, घर्षण होगा, उतनी
हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी, तो वैसे हमारा शरीर ज़्यादा रेजिस्ट करता है वहन को, और ज़्यादा रेजिस्ट करने के कारण हीट उत्पन्न होता है, इसलिए हमारे शरीर को कंपायमान होती है, हमारा शरीर पेशी है वो सहन नहीं कर सकती उस शॉक को, और फिर वो मर जाती है, और हम बोलते हैं कि जल गया। तो जितना अच्छा वो धातु है वहन करने के लिए, उतना अच्छे से उस इलेक्ट्रिसिटी को वहन कर पाएगा। वैसे ही कोई व्यक्ति इतना आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो उस धाम में आने से वो फल फूलेगा, उसकी आध्यात्मिक चेतना है वो द्विगुनी त्रिगुनी 100 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए ये सायंस धृतराष्ट्र जो भले ही कपटी स्वभाव का था, लेकिन इसको ज्ञात था, इसलिए वो भगवत गीता के पहले ही श्लोक में पूछ रहा है संजय को, धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, क्या किया उन्होंने बताओ, वो क्या करेंगे उधर, कबड्डी खेल रहे, कुश्ती खेलेंगे वो युद्ध भूमि में जाकर, क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहां पर साधु पुत्र है आपके, पांडव साधु पुत्र है, तो साधुओं को उधर भक्ति करनी चाहिए, युद्ध उद्ध में क्या है, जाकर उधर नाम जप करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सब करो, उधर क्या लड़ाई झगड़ा करो, उनका प्रभाव उसके ऊपर तो नहीं हो रहा है, पूछा। तो हम अगर इस वातावरण में आकर अगर हमें भक्ति में और अधिक उत्साह नहीं हो रहा है, तो दिल्ली अभी बहुत दूर है। अगर हमारी भक्ति वृद्धिंगत होती है, हम नाचने लगते हैं, पांडुरंग का दर्शन करके, कितने भक्त रोए आज बताओ, रोए ना, कुछ कुछ भक्त रोए, सब जानते हैं, हमें जानी सब जानी। तो कुछ कुछ भक्त रोए, कुछ कुछ भक्त नहीं रोना आता इसलिए रोए। कैसा लगा दर्शन आपको? भगवान की विशेष शक्ति है हमारे यात्रा में, इसका अनुभव हुआ। कल का दिन कैसे लगा आपको, दिन भर? और आज का भी देखो, सही में आधे घंटे में पांडुरंग का दर्शन कर कर बाहर निकलोगे। जो खड़े हैं सदियों से, वेटिंग में हैं, उनका दर्शन करने के लिए हम वेट करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का मूड ही वेटिंग है। और जब बाहर निकले तो वो देखो, वो जो पुल था ब्रिज के ऊपर, कितने लोग देखा आपने, वो बैठे हैं उधर, बैठ बैठ कर जा रहे हैं वो, सोचो उनको कितना घंटा लगा। और हमारे नंदगोप प्रभु वो आए, और नाव के उस पार आने के बाद उनको पता चला, रहे मैं तो वो लाया ही नहीं पास, उनको प्रिंट निकाल के दिया था, वो रूम में छूट गया। बोला अभी क्या करो क्या करो, तो वो पीछे रह गए, हम लोग आगे चले गए। बाद में उन्होंने मैसेज भेजा कि आप चले जाओ, मैं देख लेता हूँ, और वो पीछे गए, लाइन में खड़े हो गए। और हम जाकर दर्शन किए पांडुरंग जी का, ताक पिटे का दर्शन किए, फिर हम मल्लिकार्जुन जी का दर्शन किए, फिर हम द्वारकाधीश जी का दर्शन किए, फिर हम शॉपिंग भी किए, नहीं किए, थोड़ा थोड़ा कुंचुम कुंचुम, और फिर हम नाव क्रॉस करके यहाँ पर आए, फिर हमने स्नान किया, और स्नान कर कर अंदर जाकर आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। बोला अभी, तब नंद का प्रभु दर्शन कर कर आ गए लंबी लाइन के। तो धीरे धीरे करते 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 उस समय लाइन में लगे हुए थे वो। फिर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन भगवान की विशेष अनुकंपा है कि हमें दर्शन करने को मिला है। तो जब हम आते हैं ऐसे स्थान में और पांडुरंग जी का फर्स्ट टाइम दर्शन करते, इतना क्लोज, उनके चरणों में देखा, एक ऐसा होल है। एक भक्त आए थे, वो सोच रहे थे कि ये पांडुरंग सही में स्वयंभू है क्या, बीच बीच में ऐसे होते रहेगा।
ये सही में स्वयंभू है क्या पांडुरंग? तो अगर स्वयंभू है तो कृष्ण के चरण कमल बहुत ही मुलायम है। वर्णन इसका भागवतम में आता है, बहुत सॉफ्ट है, सो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। तो उनको लगा कि अगर वो सही में ये कृष्ण है तो मैं अगर उंगली को ऐसा स्पर्श करके देखूं चरणों को तो मुलायम लगना चाहिए। और भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान के चरण ये मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो मक्खन देखे आपने? मक्खन क्या होता है वो? हाँ, लोनी लोनी लोनी। मक्खन मतलब उसको बटर बोलते हैं ना, अमूल बटर नहीं। अभी आजकल का बटर भी इतना कड़क रहता है, फेंक कर मारोगे तो आदमी को खून निकलेगा। हमने तो वही देखा है ना कि फ्रिज में से निकालो अमूल बटर और उसका हलवा बना, बटर हलवा। सबको पसंद है बटर हलवा, इतना कड़क रहता है वो, इसलिए सॉफ्ट बटर के बारे में पता ही नहीं था। हम लोग एक बार निगड़ी गए थे तो वहां पर एक भक्त फार्म हाउस से फ्रेश निकाल कर लेकर आए थे बटर, मक्खन ऐसा सॉफ्ट, उसको ऐसा ऐसा हाथ में लिया तो एकदम सॉफ्ट, बहुत मुलायम। और कहा गया है कि कृष्ण के चरण बटर से भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो वो सोच रहे थे कि कैसे होंगे ये। तो वो जब दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने चरणों को ऐसा हाथ लगाया, सही में इतना मुलायम है क्या? तो इतना सॉफ्ट है, उनकी उंगली अंदर चली गई तो उसको लगा अरे वो निशान तभी का है, बाकी भक्तों को दिखाने के लिए कि चेक मत करो मुझे, या चेकमेट हो जाओगे। तो भगवान जब हमें चेक करेंगे तो हम भगवान को चेक करना चाहते हैं, प्रोसेस को चेक करना चाहते हैं, भक्तों को चेक करना चाहते हैं, गुरुओं को चेक करना चाहते हैं, कौन मेरा गुरु बनेगा। हाँ, कौन गुरु बनेगा? तो कौन बनेगा? करोड़पति है क्या? नो। तो वहां पर हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी भगवान के प्रति जो भक्ति है वो अधिक वृद्धिंगत होती है। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, और इसलिए नर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे विट्ठल जी को देखकर। और यहाँ पर वो तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली वो किस लिए आए थे? अपने भाई को ढूंढने के लिए आए थे, विश्वरूप को। वो तो बहाना था, उनको एक्चुअली प्रचार करना था। तो पूरे दक्षिण भारत से ऐसे आकर प्रचार करते 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 वो यहाँ पर आ रहे थे। जहां पर जाते थे बाढ़ लाते थे, बाढ़ लाते थे, बाढ़ मतलब पूर पूर, बाढ़ लाते थे वो भक्ति की लहर। और वहां पर प्रीचिंग ऐसा ऐसा नहीं होता था 1-to-1। भगवद गीता कोर्स किया कि आपने? कोर्स करो, फिर धीरे धीरे एक माला चालू हो जाती है ऊंची चलेगी, फिर एक माला से 2 माला, फिर उसका फॉलोअप लेते हो, फिर भक्ति वृक्ष में ज्वाइन करते हो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आ जाता है। फिर ये अचानक आपको पता चलता है कि अरे पिछले 2 हफ्ते से वो आ ही नहीं रहे। तो आप उसको पूछते हो क्या हो गया? बोले वो दूसरे से झगड़ा हो गए, वो जो आता था वो भक्त मेरे से ऐसा बिहेव किया। फिर उसको कैसे तो समझाओ, फिर धीरे से उसको फिर से बोला कि ठीक है चलो आता हूँ, तो फिर वो आना चालू कर दिया। अरे बाप रे, राम राम राम। एक आदमी को भक्त बनने के लिए कितना पसीना छूटता है। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार ऐसे नहीं था। चैतन्य महाप्रभु गए, जोरदार कीर्तन करे, लोग उनको देखकर आकर्षित हो गए, वहां पर आए, उनको देखकर वो भी नृत्य करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जिसको स्पर्श किए तो वो भी ऐसा नाचने लगा, बोले हरी 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 करते रहता था वो। और वो गांव में चला गया, वो आदमी अपने गांव में चला गया, और अपने गांव में जाने के बाद वो भी ऐसा करने लगा हरी 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 हरी। तो लोग बोलते इसको क्या हो गया? तो जिसने भी उसको स्पर्श किया वो भी बोलता हरी हरी हरी, ऐसा करते करते पूरा गांव हरी हरी करने लगा। ये ऐसा प्रचार होता था चैतन्य महाप्रभु का। ज्यादा समय नहीं हुआ, 500 साल हुआ होगा। देखिए 500 साल में प्रभाव देखो, माया का प्रभाव देखो, कलियुग का प्रभाव देखो। नहीं तो हम भक्त नहीं रहते थे, हमको पता नहीं था चैतन्य महाप्रभु कौन है, वही पता नहीं हमको। यदि प्रभुपाद न हुई तो तबे की हुई, तो हम कैसे जानते थे प्रभु चैतन्य महाप्रभु को। बहुत सारे भक्त हमें कहते हैं कि प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल जाता है, बोले हमको। राम कृष्ण ये तो बचपन में है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान है, टाइम लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु आए यहाँ पर, और यहाँ पर नृत्य करने लगे, अपने भाई को ढूंढने के लिए।
लेकिन उनके भाई यहाँ पर वो यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी, यहाँ पर आकर विलुप्त हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु भी आए थे। नित्यानंद प्रभु जब तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते 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 वो यहाँ पर आए और यहाँ पर लक्ष्मीपति तीर्थ इनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो लक्ष्मीपति तीर्थ इनको चैतन्य महाप्रभु सपने में आकर बाद में उनको कहा, उन्होंने जो उनको मंत्र दिया था वही लक्ष्मीपति तीर्थ ने नित्यानंद प्रभु को दिया। और नित्यानंद प्रभु वहाँ से जाने के बाद लक्ष्मीपति तीर्थ को ज्ञात हुआ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए और उनको दर्शन दिया बलराम के स्वरूप में। तो वो कहने लगे, अरे भगवान यहाँ पर आए थे और मैं उनको देख नहीं पाया, मैं उनको जान नहीं पाया। इस प्रकार से चैतन्य नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर आए और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। यहाँ पर आचार्य भी आकर गए हैं, हमारे जो 4 संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो भी यहाँ पर आकर गए हैं। और उनके पूर्व आदि शंकराचार्य यहाँ पर आए, आचार्यों के पूर्व। तो आदि शंकराचार्य कौन है? इसको आदि क्यों शब्द लगाते हैं? क्योंकि शंकराचार्य बहुत हुए आगे, तो शंकराचार्य टाइटल लगाते हैं। लेकिन प्रथम जो शंकराचार्य हुए, जो शिव जी के अवतार थे, और वो शिव जी के अवतार, उनका मिशन था कि लोगों को फिर से वेदों तक लेकर आना, क्योंकि पहले भगवान बुद्ध ने उनको शून्यवाद कर दिया था। तो वेदों तक लाने के लिए वो लोगों को निराकार तत्व बताते थे और कहते थे कि ये आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, ब्रह्म है, ब्रह्म से तदाकार करो, ऐसे वो कहते थे। धीरे धीरे लोगों को यहाँ तक लेकर आए। तो लोगों को उन्होंने वास्तविक एक मायावाद का ही प्रचार किया, क्योंकि अपने आप को भगवान मानना ही वास्तविक मायावाद है। लेकिन वेदों की मान्यता देने के लिए यह आवश्यक था। लेकिन उन्होंने हम भगवान, आप भगवान, सब भगवान के तत्व में उन्होंने जहाँ जहाँ पर जाए, वो तीर्थ में जाए, वहाँ पर उन्होंने स्तोत्रों की रचना की, सुंदर सुंदर स्तोत्रों की। जगन्नाथपुरी में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम लिखा, जो हम हर साल गाते हैं, लगभग 1 महीना भर गाते हैं लोग। यहाँ पर वो आए तो भगवान पांडुरंग जी का दर्शन किया और उन्होंने पांडुरंग अष्टकम लिखा, शंकराचार्य ने। और पांडुरंग अष्टकम में वो सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान की कि ये पांडुरंग है, ये परब्रह्म, पर ब्रह्म है। महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातु मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठन्त्यमानन्दकन्दम् परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। ऐसे वो अष्टकम है। और वो अंत में उन्होंने भज गोविंदम भी लिखा। लोगों को बोलते थे कि आप ही भगवान हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो शब्दों का खेल है ये बकवास है, अंत में इसको कुछ भी काम नहीं आएगा, आपको मरते समय कुछ काम नहीं आएगा। ध्यान लगाओगे, मरते समय क्या ध्यान लगाओगे जब शरीर की हालत खराब हो जाती है, मन उद्विग्न हो जाता है। एक ही काम आएगा, क्या? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो उनके शिष्यों ने उसके ऊपर भी दूसरा अर्थ निकाला, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। वो कहते हैं कि जो मूढ़ मति है वो भज गोविंद का, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारे आचार्यगण यहाँ पर आए और उन्होंने भी आकर इनकी सराहना और ये तीर्थ का लाभ लिया है। रामानुजाचार्य आए यहाँ पर, और मध्वाचार्य आए यहाँ पर, निम्बार्काचार्य आए यहाँ पर, वल्लभाचार्य आए यहाँ पर, शंकराचार्य यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से ये तीर्थ बहुत ही पोटेंट, पावरफुल तीर्थ है और हमें यहाँ का पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए। और उसका अगर आपको अनुभव हो रहा है तो समझो बहुत सुकृताची जोडी, म्हणून विठ्ठले आवडी, म्हणून विठ्ठले आवडी, म्हणून विठ्ठले आवडी, बहुत सुकृताची जोडी।
बहुत सुकृता चीज वाली, अगर अच्छे सुकृत है हमारे, सुकृत है तभी तो आप आए यहाँ पर, है कि नहीं? हाँ, सुकृत है इसलिए आप आए हम यहाँ, लेकिन आने के बाद पूरा लाभ ले पाते हैं कि नहीं पाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर भक्ति का, हम भक्ति में सब लोग उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में। कैसे आगे बढ़े? चलो प्रभु आगे आगे, मैं आगे जाता हूँ भगवान के सामने दर्शन लेने के लिए, प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ भक्ति में। किसको बोलते हैं आगे? नहीं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें शिष्टाचार में, व्यवहार में आगे होना चाहिए और अहंकार में पीछे होना चाहिए। दूसरों को आगे जाने का चांस देना चाहिए, इससे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और यही भक्ति का मूड है, भक्ति का सार है। और सारे भक्त एकत्र आकर भगवान की भक्ति करें, यही हम आचार्यगण हमें सिखाते हैं। भक्ति का जब तक हमें सार नहीं समझ में आता है, व्यवहारिकता नहीं समझ में आती है, हम बहुत सुपरफिशियल भक्ति में हैं। वो सार हमें, वो मूड हमें समझना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि भक्ति, भगवान ये प्राप्त करने की चीज नहीं है, ये मिलने वाली चीज है। इट इज नॉट अचीव्ड, इट्स बीन गिवन। वो दी जाती है और देने के लिए हमको हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है, लालायित होना पड़ता है, प्रयास जारी रखना पड़ता है। ये भक्ति का मूड है। और देखिए आध्यात्मिक धाम का मूड है, उसको धारण करना, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आध्यात्मिक धाम का मूड क्या है? वैकुंठ का मूड क्या है? श्रीमद् भागवत में बताया गया है वैकुंठ का मूड, कि जहाँ पर पक्षियाँ कलरव कर रही है, गा रहे हैं, और वहाँ पर दूसरे पक्षी हैं वो चुप हो रहे, बोले अरे नहीं उनको गाने दो, उनको गाने दो, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। किसका वर्णन है यहाँ पर? भौरे का वर्णन है। भौरा, भौरा कैसे है? ऐसा करते हैं, ऐसा करते भौरा। तो क्या उसमें स्वर है? क्या उसमें आलाप है? नहीं, आलाप आप आलाप लगा लगा कर भी, कभी कभी गाते गाते कुछ एक्सपर्ट सिंगर है तो ऐसा एकदम, तो वो अच्छा है, संगीत में हमको अच्छा लगता है। लेकिन वो आलाप में अगर अंदर से भगवान के लिए पुकार नहीं है तो वो एक सुपरफिशियल, एक अलंकार का, बाह्य अलंकार के जैसे दिखता है वो। जैसे कुछ कीर्तनकार इसके ऊपर टीका करते हैं, और तुकाराम महाराज का अभंग है, तुका मने गु, तो वो बार बार आकर तुका मने गु, तुका मने गु, अरे तुकाराम का गु बोले क्या? तुका मने गुण चंदनाच्या अंगी, तुका म्हणे गुण चंदनाच्या अंगी, अभंग है। लेकिन वो आलाप लगा लगा कर उधर या करो, तुका म्हणे गु, तो आलाप की ऐसी दशा हो जाएगी। तो वो भी आवश्यक है। ऐसा नहीं कि कैसा भी, चलो भाई हम तो ऐसे ही, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम सादे भक्त हैं, या आना, कुछ गुण प्राप्त करना, कुछ क्वालिटीज होना, कुछ एक्सपर्टीज होना बहुत अच्छी बात है, बहुत आवश्यक है वो। लेकिन उसके साथ साथ नम्रता होना, भाव होना, भक्ति होना, आर्तता होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अंदर के अलंकार है और ये क्वालिटीज है, वो बाह्य अलंकार है। और जब भौरा करने लगे तो सारे जो कोकिल है, मोर है, अच्छे अच्छे सिंगर है वो पक्षियों में, वो चुप हो गए, बोले अरे रुको रुको रुको, उसको गाने दो। उसी प्रकार से जब इतने सुगंध देने वाले फूल है, मोगरा, चमेली, पारिजात और चंपक, अच्छा वृंदावन वाला गुलाब, बकुल, तो ये सारे फूल हैं, ये सारे फूल पीछे हो जाते हैं जब तुलसी सामने आ जाती है। तो क्योंकि तुलसी के सुगंध के पीछे सारे
छुप जाते और बोलते नहीं 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 नहीं, हमारा क्या डिवोशन है तुलसी के सामने, और भगवान तुलसी को आगे करते हैं और भगवान उससे बहुत प्लीज हो जाते हैं। एक बार एक सुंदर पास्टा में, एक बार प्रभुपाद आए हैं एक सेंटर में, और प्रभुपाद जी का वेलकमिंग हो रहा था बड़े अच्छे से, और सीनियर सीनियर वैष्णव उनको मिलने के लिए आ रहे थे। तो वहां पर एक भक्त थे, उन्होंने फूल की माला लेकर आए थे वो प्रभुपाद जी को पहनाने के लिए, और उन्होंने कहा कि मुझे भी चांस है, मुझे भी, मैं भी आऊँगा, मैं भी। तो वो भी खड़े थे उधर और चाह रहे थे कि प्रभुपाद जी को माला गले में डाले, और बाकी के सीनियर वैष्णव बोले थे कि हाँ ठीक है आ जाओ आप भी डालो। तो जैसे ही प्रभुपाद जी के वो सामने आए माला डालने के लिए, उस समय एक बड़े सीनियर वहाँ पर और सन्यासी आए, कीर्तनानंद स्वामी और संबड़ी। तो उन्होंने वो सीनियर भक्त के पास वो फूलों की माला दी और उन्होंने कहा कि आप डालो गले में, और उन्होंने प्रभुपाद जी के गले में डाला। और प्रभुपाद जी ने ये बात नोटिस की, प्रभुपाद जी ने उनको गले में डाला। जब डाला प्रभुपाद जी के गले में, प्रभुपाद जी ने देखा और प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए और ऐसे उन्होंने मान हिलाए। यस, यू अंडरस्टूड द मूड ऑफ डिवोशनल सर्विस। आप सही भक्ति का मूड समझ गए हो। और कौन थे वो? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। तो महाराज वो बता रहे थे स्टोरी। तो ये समझना हमको आवश्यक है, ये रिस्पेक्टिव मूड, ये भावना एक दूसरे के प्रति, ये जब तक हम नहीं समझेंगे, हम भक्ति में फिर कहीं पर भी नहीं दिखाई देंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से भरा हुआ पूरा कैरेक्टर है। तो हम दर्शन करने के लिए अभी दूसरे लाइन से गए थे, लेकिन पहले जो लाइन लगा करती थी वो सामने गेट से हुआ करती थी, और सबसे पहले आपको दर्शन होता था नामदेव महाराज। नामदेव महाराज की पायरी है उधर। कितनों ने दर्शन किया? हाथ ऊपर करो। कितनों ने नहीं किया? हाथ ऊपर करो। जो मिस हो गया, पांडुरंग पायरी मिस हो गई आपकी। हाँ, तो उधर अलग से एंट्री अभी दिया है, उन्होंने बंद किया है, पता नहीं क्या कारण है उसका। लेकिन ये नामदेव महाराज ये क्या संत हुए, जैसे अपने रघुनंदन ठाकुर का वर्णन आता है, बचपन में भगवान को भोग लगाते थे और भगवान बैठकर खाते थे, है कि नहीं? नामदेव महाराज बचपन में भगवान को भोग लगाते थे और भगवान को बुलाते थे, बोले इधर बैठ के खाओ। भगवान बोलते हैं कि मैंने खाया, बोले नहीं 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 मैंने देखा नहीं, बोले बैठो बैठ के खाओ। तो भगवान आना पड़ता था उनको, भगवान बैठकर खाते थे वो लड्डू उनके सामने। ये नामदेव महाराज की भी स्टोरी है। पहले हम बचपन से नामदेव महाराज की स्टोरी सुनते आ रहे थे, जब इस्कॉन में आकर ये दूसरी स्टोरी सुनने लगी तो मैं सोचता था अरे नहीं 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 प्रभु जी, वो नाम आप गलत बोल रहे हो, वो नामदेव है। बोले नहीं, अरे भगवान को खिलाने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि केवल अकेले हो। हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी लगाया होगा चुपके से भोग भगवान को और भगवान ने खा लिया हो और आपने अभी तक बताया नहीं हो, तो बताओ हमको कल। तो ये उनका बचपन का डिवोशन है नामदेव महाराज। आगे चलकर बहुत बड़े संत हो गए वो, और ऐसे वाइडली वो प्रचार कर रहे थे। लगभग 1200 सदियों की बात है वो, जब वो प्रचार किया करते थे। और उनका प्रचार, उनका कीर्तन सुनने के लिए कैसे कैसे लोग, कहाँ कहाँ से लोग आते थे। वर्णन ऐसे आता है उनके बारे में नामदेव महाराज के, कि नामदेव महाराज कीर्तन करते हैं तो विठ्ठल पांडुरंग प्रत्यक्ष नाचते हैं, ऐसा अभंग है। नामदेव कीर्तन करें, नाचे पांडुरंग, अभंग आता है वैसे। तो ये उनकी महिमा है। एक बार क्या हुआ, गोरोबा काका नाम सुना है? संत गोरा कुंभार थे वो गोरोबा काका। तो उनके घर में सब लोगों का ऐसे भक्तगण जमा हो गए थे चर्चा करने के लिए। कथा करते हैं ना भक्तगण जमा होते तो क्या करते हैं? वो मीटिंग नहीं करते हैं, वो प्रजल्प नहीं करते हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, किधर किसका क्या हुआ उसके बारे में जब तक सेवा नहीं तब तक वो नहीं करते हैं। वो आकर डिस्कस करते हैं कृष्ण कथा। तो यहाँ पर कथा चल रही थी, तो उसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि गौरबा काका आप बहुत सीनियर हो तो आप सबको परखो, आप मटके परख कर देते हैं। आप में से कितने को पता है कि मटके कैसे परखने चाहिए? आप मटके बताइए, हाथ ऊपर करिए, कैसे बताओ?
टन टन, उससे अगर स्वीट म्यूजिक आवाज आता है तो लगता है हाँ अच्छा भूंजा है इसको। जैसे हम लोग भी पहले पुराने समय पर कुछ हमारे आश्रम की ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो वहाँ पर हमको बताया जाता था कि ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग ये मटकों को आग में, अंगार में तपाने के जैसे है। क्योंकि एक बार अच्छे से तप कर अगर बाहर निकल जाए तो मार्केट में कहीं पर भी चले जाए वो, उसको चैलेंज नहीं है। तो हम थोड़े कच्चे ही रह गए। इतना पके नहीं, लेकिन जो कच्चा मटका है उसमें अगर पानी डालो तो पिचक जाएगा वो। तो इनको पता है बराबर, नामदेव महाराज गौरबा काका को मटके कैसे परखते हैं। तो बोले आप भी बाकी सारे जो भक्त है, भक्ति में कितने उन्नत है, मटके जरा चेक करो आप। तो गौरबा काका उनके हाथ में एक ऐसा कुछ तो था, लकड़े का ऐसा कुछ तो, और लेकर ऐसे मारते टंग टंग। तो बोले हाँ ये पक्का मटका है, इसकी भक्ति भक्ति पक्की है। फिर जाते हैं उसे दूसरा। अभी सोचो समझो यहाँ पर अगर सब लोग बैठे हैं और अगर हमने कहा किसी एक भक्त को, जीतू प्रभु को बोला कि जीतू प्रभु जय मंगल लो और जाकर सबको चेक करो कि कौन कितना भक्ति में है। ठोक ठोक कर देखे तो कठिन है ना। तो वो ऐसा करते थे और नामदेव महाराज के पास आए। अभी नामदेव महाराज को ऐसा टन टन किया तो नामदेव महाराज ये क्या है, और नामदेव महाराज का थोड़ा सा ये भी था बाल। तो जब उनको मारा तो बोले अरे नामदेव कच्चा है, नामदेव कच्चा है, नामा कच्चा, नामा कच्चा, नामा कच्चा। नामदेव को इतना बुरा लगा, मैं कच्चा इतने भरी पब्लिक में मुझे बोले कि मैं कच्चा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कच्चा हूं। तो फिर वो उनको बहुत बुरा लगा, और फिर उनको बुरा लगा तो फिर उन्होंने बोला कि, तो उन्होंने जाकर अपने सीनियर से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे वो लोग बोल रहे हैं कि मैं कच्चा हूँ, कैसे हो सकता है कि मैं कच्चा हूँ। मेरे कीर्तन में भगवान नाचते हैं, मेरे हाथ से भगवान प्रत्यक्ष खाते हैं, मैं कच्चा, भगवान मुझसे बात करते हैं, मैं कैसे कच्चा हूँ। तो भक्तों ने कहा क्योंकि आपको गुरु नहीं है इसलिए आप कच्चे हो। तो उन्होंने कहा गुरु नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान सामने हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन कृष्ण ने भी गुरु को स्वीकार किया है कि नहीं। तो हम किस खेत की मूली है, हम किस खेत की मूली है, हम किसी खेत की मूली नहीं है क्योंकि हम मामूली हैं। तो नामदेव महाराज ने फिर विशोबा खेचर नाम के एक बड़े संत थे, उनको अपना गुरु अपनाया, और उसके बाद फिर जाकर उन्होंने खुद चेक किया उनको गौरव काका के पास, आप बताइए कि मैं पक्का हूं कि कच्चा हूं। तो उन्होंने कहा आप अभी पक्के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने गुरु स्वीकार किया है। विशोबा खेचर, इनकी स्टोरी ऐसी आती है कि भगवान के निस्सिम भक्त थे और भगवान उनके चरणों को अपने सर पर धारण करने के लिए तैयार होते थे, लालायित होते थे। तो एक जगह उनको कहा कि जाओ विशोबा खेचर के पास, उनसे दीक्षा लो। तो विशोबा खेचर उस समय लेटे हुए थे और उनके पैर मंदिर की तरफ थे, विग्रह के तरफ थे, शिव जी का मंदिर था। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो अपराध है ना भगवान को पैर दिखाना, ऐसा चरण भगवान को दिखाना। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भक्तों के लिए। मंदिर में जब आते हैं तो हमारे पैर अगर हम ऐसा बैठे और अगर खुले चरण दिखे, अपराध है, भगवान को चरण नहीं दिखाने चाहिए। कभी कभी भक्तगण कुछ करते करते झुकते हैं, झुकने से हमारे पीठ हैं वो भगवान की तरफ नहीं होनी चाहिए। पीठ होगी चलेगी लेकिन झुक कर वो नहीं होना चाहिए, वैसे वो अपराध है एक्चुअली। तो नामदेव महाराज ने कहा कि आपके चरण देखो भगवान, इसके भगवान की तरफ है, तो आप कृपया करके थोड़ा साइड करके। पहले तो मन में लगा कि अरे मैं इनसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ, गुरु सिखाने के लिए आया हूँ, और इनके पैर, इनको ये भी पता नहीं कि पैर कहाँ रखते हैं। तो उनके मन में थोड़ा सा संकोच हुआ और उन्होंने उनको कहा कि आप, तो विशोबा खेचर ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो मुझे हो नहीं पा रहा है, प्लीज़ आप ही मेरे पैर थोड़ा साइड में करो। तो जैसे उन्होंने उनके पैर उठा के एक साइड में किए, जैसे दूसरे साइड पे रखे, वहां पर पिंड तैयार हो गई और उसके ऊपर उनके चेहरे थे, चरण कमल थे। तो उन्होंने बोला अरे ये तो और अपराध हो गया। फिर उन्होंने वहां से उठाकर दूसरे साइड में रखा, तो दूसरे साइड में फिर पिंड तैयार हो गई।
फिर उन्होंने चरणों को उठा के दूसरी साइड में किया तो वहां पर चरण तैयार हो गए। अभी चरणों को इधर उधर कर रहे तो ये बेचारे विश्वभा के चरण इधर से उधर से हिल रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि साक्षात भगवान उनके चरणों को धारण करना चाहते हैं। ये भक्ति का वो मूड ही देखो कैसे है। एक दूसरों को बड़ा मानते हुए उनके चरणों को अपने मस्तक पर धारण करने की बात है। ये भक्तों का और भक्ति का और भगवान का मूड है। और इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, झगड़े करते रहेंगे, झगड़े 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 झगड़े, झगड़े में तगड़े। और फिर उन्होंने उनको गुरु स्वीकार कर लिया, नामदेव महाराज ने। नामदेव महाराज की ये मूड लास्ट तक बना रहा। और नामदेव महाराज सोच रहे थे कि हे भगवान, आपको दर्शन करने के लिए इतने सारे संत आते हैं, इतने सारे भक्त आते हैं। अभी कैसे कैसे भक्त आते हैं हम जानते हैं। पास निकाल कर जल्दी दर्शन करने की इच्छा वाले भक्त भी आते हैं, हमारे जैसे शॉर्टकट वाले भक्त भी आते हैं, इस्कॉन वाले भी आते हैं। तो नामदेव महाराज कहे कि वो सारे भक्तों की चरण रज मेरे सर पर होना चाहिए, ऐसा कुछ करो। और भगवान विठ्ठल के सामने वो प्रार्थना कर रहे। अभी भगवान की भक्तों की, ऐसे शुद्ध भक्तों की प्रार्थना मतलब वो सही में सीरियस प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना तो हम भी करते हैं, हे भगवान मुझे सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आना है। और चरण दर्शन किया, उसके बाद बाहर आकर ती चेन केवड्याची, ती गंठन, वो जेब है ठन ठन, फिर भी चाहिए गंठन वो ये कितने का, वो कितने को, करते 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 हम लोग करते। तो हमारा देखो, हमारा हमारा कंठ में कुछ अलग है, हृदय में कुछ अलग है, दिमाग में कुछ अलग है। इसका कोई कुछ मैच नहीं है, सब मिसमैच है ये। इसलिए भौतिक जगत में कुछ मैचिंग है ही नहीं। कभी कभी तो घर परिवार में भी ऐसा होता है, पति पत्नी एक दूसरे को मैच ही नहीं करते बेचारे, और जीवन भर एक दूसरे को एडजस्ट करते करते, ऐसा होता है ना, एडजस्ट करते 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 चलता है। फिर शुरू में तो एक दूसरे को जानने में समय जाता है 10 साल, और उसके बाद फिर सहन करते करते वो बोलता है कि अब कितना सहन करूं, तो जान दे अभी कितना जीवन बचा है, कर लेंगे एडजस्ट। ऐसा करके जीवन निकाल जाता है। ऐसा अपना जीवन चल रहा है। महात्मा कौन है और दुरात्मा कौन है? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मस्य एकम महात्मनः। मनस्य एकम जिसका मानसिक विचार एक है, वचस्य एकम जिसका वचन भी एक है, और जिसका कर्म एक है। कर्म वचन और मानसिक विचार उसका एक है। बोले तैसा चाले। कलियुगामध्ये बोले तैसा चाले त्याची चेंदावी पाऊले। लोक बोलते चेंदावी, वंदावी पाऊले। बोले तैसा चाले त्यांची वंदावी पाऊले। लेकिन जो मनस्य एकम नहीं है, वचस्य एकम नहीं है, और कर्मस्य एकम नहीं है, उसको क्या कहते हैं? दुरात्मनः। दुरात्मा है। हम लोग, अरे तो हम लोग दुरात्मा है क्या? पता नहीं, शास्त्र ऐसा बोल रहा है। हम सब कोई मानसिक विचार कुछ अलग है। तो ये संत जब उन्होंने वैसी प्रार्थना की तो वो भगवान सीरियसली क्यों लेते हैं? क्योंकि वो उनके प्रार्थना में सीरियस है। सिंपल है। हम अपने प्रार्थना में अगर सीरियस हैं तो भगवान भी सीरियसली लेंगे। हम सीरियसली नहीं है तो भगवान भी हंसेंगे, बोलेंगे क्या प्रार्थना, पिछली बार भी यही प्रार्थना कर कर गया था, बाद में क्या क्या कर किया उसने, भगवान जानते हैं सब। और फिर उन्होंने कहा, नामदेव महाराज ने, हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं यहाँ आपके सामने, यहाँ पर जो पैरी हो, स्टेप्स है, सीढ़ी, यहाँ पर मुझे स्थान दो ताकि पहला चरण मेरे सर पर गिरे। जैसे ही वो बोले और उन्होंने नजर घुमाई वो जगह पर, वो जगह फट गई, गड्ढा हो गया उधर। और भगवान ने कहा, हे नामदेव महाराज, नामदेव नहीं, नाम्या, उनको सब नामे बोलते थे, बड़े बड़े थे वो नामे करते थे, नामे।
तो उनको कहते थे, नाम्या तुझी इच्छा पूर्ण करून टाक, तुझी इच्छा है तशीच पूर्ण हुई. और वो इच्छा पूर्ण करते समय जगह फट गई वहां पर, और जगह फटकर उसमें नामदेव महाराज और उनके साथ साथ और 13 भक्तों ने उसमें छलांग लगाई. कुल मिलाकर 14 उनके जो परिवार के सारे सदस्य थे वे उनमें कूद पड़े. तो वो उनके भाई, 3 भाई, उनकी पत्नियां, नामदेव महाराज की खुद की पत्नी, सब ने उसमें 14 लोगों ने उसके अंदर छलांग लगाई. तो ये समाधि हो गई, जीवन तो समाधि हो गई. हाँ, अभी ये ऐसा अगर है तो सोचो, अगर पति बोल रहा है कि मुझे समाधि लेनी है और पति ने छलांग लगाए तो पत्नी बोलते हैं अच्छा अच्छा अब जाइए, मैं बच्चों को संभालते हूँ. मुश्किल हो जाता है ना, आसान नहीं है हमारे लिए. और फिर उन्होंने सबने छलांग लगाई और देखते ही देखते सबके सामने वो धरती फिर से क्लोज हो गई. और उसके बाद भक्तों ने वहाँ पर स्थान बना दिया कि ये पूजनीय स्थान बना दिया, नामदेव पैरी. पता नहीं शायद अभी इसलिए किया होगा क्योंकि नामदेव महाराज पूजनीय है, इसलिए उसके ऊपर पैर कैसे रखे. उनकी तो इच्छा थी कि हमारे सर पर रज होनी चाहिए, लेकिन हम कैसे पैर रखे, तो शायद इसलिए बंद किया होगा. तो ये नामदेव महाराज की भावना है. मैंने एक सुना था, लेकिन कहाँ पढ़ा, ऐसे शास्त्र का वर्णन नहीं आता, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है ये. इसलिए बताता हूँ मैं आपको कि एक भक्त बोल रहे कि पंढरपुर में विशेष कर वारकरी इसमें बुक्का लगाते हैं. बुक्का, बुक्का बोलते हैं, बुक्का बोलते हैं, बुक्का बोलते हैं ना. अच्छा, आप सब जानते हैं बुक्का. हम पहले तो बुक्का, ये हमको पहले से वही वही पहला पता था बुक्का, लेकिन ये दूसरा बुक्का है, काला रहता है, उसको अबीर बोलते हैं. अबीर, अबीर और गुलाल होता है ना, गुलाल लाल होता है और अबीर काला होता है, तो अबीर को बुक्का भी बोलते हैं. तो वो बोल रहे कि ये बुक्का लगाने की प्रथा क्यों है, ऐसा बोलते थे वो. क्यों है, बोले काला क्यों लगाते हैं माथे में. बोलो काला क्योंकि रज है ना, मिट्टी है ना, वो काली है. वो और सारे भक्तगण जब आते हैं तो उनके चरणों के धूल वहां जमा हो जाती है. तो यहाँ पर पंडरीनाथ पांडुरंग कटी पर हाथ रखकर सबका इंतजार कर रहे हैं, सबको दर्शन देने के लिए खड़े हैं. सारे भक्तों का इंतजार कर रहे कि भक्त मेरे आएंगे मेरा दर्शन करने के लिए. तो बड़े खुश भी है, लेकिन एक उनके मन में खंत है. क्या है वो सोच रहे हैं कि इतने सारी मात्रा में भक्त मेरे आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि इतने ज्यादा आने के कारण उनको इंतजार करना पड़ता है, उनको वेट करना पड़ता है, उनको रुकना पड़ता है. कभी कभी तो घंटों घंटों, कभी कभी तो दिन भर, कभी कभी तो 2-3 दिन तक लाइन में खड़े रहते लोग दर्शन करने के लिए. जब आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी होती है तो उस समय तो कितना घंटा उनको रुकना पड़ता है. तो इसलिए भगवान उनको देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको वेदना भी होती है कि इतने सारे भक्तों को रुकना पड़ता है, ये भक्त बड़े श्रेष्ठ है. और इसलिए बदले में मैं क्या करूं, उनके प्रति मैंने अपराध किया है कि मैं उनको इतना रुकाता हूं, इनको इतना लेट करता हूं. तो इसलिए उनके चरणों की धूली मेरे माथे पे होनी चाहिए. और चरण की धूली ये काले काली होती है, तो इसलिए वो एक मिश्रण काला बुक्का के रूप में विट्ठल के माथे पर भी लगाया जाता है. ये विट्ठल इस प्रकार से सोचते हैं, इस भावना को ग्रहण करते हैं कि भगवान भक्तों की चरण धूली मेरे माथे पर हो, क्योंकि मैं उनको तकलीफ दे रहा हूं, उनको वेट करने के लिए लगाता हूं. अभी अगर भगवान ऐसे सोचे तो हम एक दूसरे की बात क्या है, सोचो. और यही मूड संत यहां पर बताते हैं और यहां पर प्रेजेंट करके जाते हैं. और ये आपको हर संतों में दिखाई देगा. तो पायरी के पहले आपने देखा होगा संत चोखा मेड़ा, उनकी समाधि है. संत चोखा मेड़ा उनकी समाधि है. वहां पर एक सुंदर अभंग लिखा है. तो उसमें वो 3 एग्जाम्पल देते हैं. गन्ने का उदाहरण देते हैं, कमान का, धनुष का उदाहरण देते हैं, नदी का उदाहरण देते हैं. क्योंकि उस समय वो चमार समाज के थे और लोग उनको, उस समय कास्टिज्म ज़्यादा चलता था,
क्योंकि स्मार्त ब्राह्मण हुए थे, ब्राह्मण को पतन हुआ था, ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड को वो जानते नहीं थे वास्तविक, तो इसलिए वो धुतकारते थे निचले समाज के लोगों को। और फिर उन्होंने उनको इनको लेते नहीं थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो लेकिन भगवान पंढरपुर पांडुरंग के इतने निस्सीम भक्त थे कि हमेशा भगवान का स्मरण करते थे, नामस्मरण करते थे, कीर्तन करते थे और अभंग भी लिखा करते थे वो। ऐसे संत चोखा मेला था। तो फिर लोग उनको, वहाँ के लोग उनको बाईपास करते थे कास्ट के कारण। तो उसने अब वो अभंग लिखा कि आप मुझे कह रहे होंगे कि मैं ढोंगी हूँ या फिर मैं निचले जाति का हूँ, लेकिन मेरा भाव निचले जाति का नहीं है। तो उन्होंने वो लिखा है, उस डोंगा परी रस नवे डोंगा, काय भुलला सिवर लिया रंगा। बहुत लोग वर लिया रंगा भूल जाते हैं ना, पर के मेकअप को भूल जाते हैं ना, ऐसा भूल भुलैया चल रहा है। एक आदमी बता रहा था कि ये ब्यूटी पार्लर वालों को बहुत पाप लगेंगे। तो वो बोला क्यों? बोले अरे क्या 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 करते थे वो लोग, और हम जैसे लोगों की हम फंस जाते हैं। तो काय भुललासी वर लिया रंगा। हाँ, आई भाई सबको ये श्लोक बताना चाहिए, काय भुललासी वर लिया रंगा, उस डोंगा परी रस नवे डोंगा। गन्ना देखा आपने, टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना, लेकिन जूस निकाला वो क्या टेढ़ा मेढ़ा है क्या? अरे मिठास है उसके अंदर। उस डोंगा परी रस नवे डोंगा। फिर वो आगे कहते हैं, कमान डोंगी परी तीर नवे डोंगा, काय भुलला सवर लिया रंगा। कमान डोंगी, कमान ऐसे होती कि नहीं, धनुष ऐसे होते हैं धनुष, लेकिन तीर जो होता है वो डोंगा होता है क्या? सीधा जाता है एकदम, चुप जाता है। तीर डोंगा, कमान डोंगी परी तीर नवे डोंगा, काय भुलला सिवर लिया रंगा। उसी प्रकार से आगे कहते हैं, नदी डोंगी परी तट नवे डोंगा। नदी का जो तट होता है वो सीधा होता है, लेकिन नदी ऐसे 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 चलती। सॉरी 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 सॉरी, तट नहीं, नदी डोंगी परी जल नवे डोंगा। हाँ, क्योंकि तट भी तो डोंगा होगा ना, तभी तो नदी डोंगी। नदी डोंगी है, एडिटेरी है, जल डोंगा है क्या? नहीं। काय भुलला सवर लिया रंगा, काय वरचा रंगास भुलला। लेकिन भगवान ऊपर के रंग को नहीं देखते हैं। ऊपर का रंग उसके पिछले दैव के अनुसार है, लेकिन अभी वो अपना क्या रंग दिखा रहा है वो भगवान ज्यादा देखते हैं। इसलिए भाव भक्ति आवश्यक है। तो संत चोखा तो तो बाद में उनकी महिमा पता चली लोगों को कि कितने महान संत है ये। और फिर उनको एक बार वो दर्शन करने के लिए आए तो उनको भगा दिया, धुतकार दिया और हकाल दिया वहां से। तो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा हो गए वो। और फिर वो आए अपने घर में आकर भगवान को उसे प्रार्थना कर रहे थे और रो रहे थे। वो खाना पीना बंद कर दिया था। तो साक्षात पांडुरंग उनको दर्शन देने के लिए वहां पर आए, संत चोखा मेला को। और दर्शन देकर भगवान उनके भक्तों से रूठ गए। बोले मैं नाराज हूं आपसे क्योंकि आपने मेरे भक्तों को सताया है। यहाँ पर बहुत महिमा है पांडुरंग जी की, बोलते भी है भक्तों से। बोले कि आपको किसी को जाकर देखा आपने? सुनना थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो वो बोले मैं नाराज हूँ आपसे। तो फिर बाकी सारे भक्तों को पता चला कि पांडुरंग हमने बहुत बड़ा अपराध किया है चौका मेला को, तो उनको लेने के लिए आ गए वो। तो कहा कि मैं नहीं आऊंगा अभी। फिर उन्होंने अंतिम इच्छा व्यक्त की। उस समय वो बहुत बीमार भी थे और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेरी पांडुरंग जी के
सामने ही मेरी समाधि होनी चाहिए, जिससे मैं हमेशा पांडुरंग जी का दर्शन करते रहूं। और वो उसका दर्शन कर रहे थे। और बताओ वो श्लोक फोटो निकाला ना, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि ये कास्ट चिदम बोध होने के कारण वो शरीर जो है उसके प्रति उनकी, क्योंकि ये नाशिवंत देह जानार सकळ, उसके बारे में वो एक अभंग लिखे, अभंग 2 में, जन्मला देह पोशिला सुखाचा, काय भरवसा याचा आहे, एकलीची यावे एकलीची जावे, हेची अनुभवावे आपणची, कोण हे अवघे सुखाचे संगती, अंतकाळी होती पाठीमोरे, चोखा मने याचा ना धरी भरवसा, शरण जा सर्वेश विठोबाशी। है ना? क्या बोल रहे? जन्मला देह पोशिला सुखाचा, देह जन्मला, बहुत पोशिला मतलब बहुत अच्छे से उसने हमने हमने केयर किया उसका, सुखपूर्वक रखा उसको। काय भरोसा है इसका? एकलीची आवे एकलीची जावे, हेची अनुभवावे अपना से, अकेले आना अकेले जाना पड़ेगा, इतना सारा परिवार जमा करके रखा है, केवल कर्तव्य के लिए होना चाहिए। कौन है अवघे सुखाचे संगति, हाँ सुख के संगति है कि नहीं? सुख के सब साथी दुख में न को, अंतकाली होती पाठी मोरे, चोखा मने याची न धरी भरोसा, इसका भरोसा हम धर के बैठे हैं, एक तो शरीर का और शरीर के साथियों का। शरण जा सर्वेशा विठोबाशी, विठोल विठल भगवान को शरण जाना चाहिए हमने, और वही हमारे सब कुछ है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। एक वेश्या थी उस समय इस इलाके में, इस एरिया में, और वो वेश्या कणिका, गणिका भी बोलते हैं उनको, तो कणिका उनका नाम था, और काफ़ी फेमस थी वो उस एरिया में, और वहाँ के कुछ लोग रेगुलर उनके ग्राहक थे जो बहुत विशेष उनको पसंद किया करते थे। उनको एक लड़की हुई, उनका नाम रखा उन्होंने कान्होपात्रा, और वो इतनी सुंदर थी, जैसे बड़ी होने लगी तो उसकी महिमा और बढ़ने लगी। और क्योंकि वेश्या की पुत्री है तो क्या व्यवसाय करेगी? वेश्या ही करेगी, ऐसे लोगों की इच्छा थी, मान्यता भी थी, और लोग ऐसा सोच रहे थे कि अभी ये बड़ी हो रही है तो जो उनके उनके पहले के जो उनके माँ के पहले के जो ग्राहक रहते थे उनकी नज़र इसके ऊपर भी थी कि अभी ये बड़ी होगी तो अभी वही बिजनेस चालू करेगी। और कुछ लोग उनको अप्रोच भी कर रहे थे, प्रपोज भी कर रहे थे, लेकिन उनकी बचपन से ही विट्ठल के प्रति इतनी भक्ति थी कि बचपन से ही वो अभंग गाया करती थी। एक बहुत फेमस भी उनका एक अभंग है, किसी को याद है क्या? मैंने पहले सुना था। उसमें एक आता है, देखो, हर नीचे पाड़ सा, हाँ नको देवराया अंत तथा, बहुत फेमस भजन है। नको देवराया अंत अतः पाहो, और आगे क्या है? पढ़ा सर्वथा राहो पाए, नको देवराया। तो तो वो पहले से बहुत भक्त, निस्सिम भक्त थी वो, और अभंग गाया करती थी घर में भी। तो फिर उनके माँ ने समझाया कि नहीं नहीं, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमको करना चाहिए, करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर एक कोई बड़ा बड़ा, तो उनकी इच्छा थी कि नहीं नहीं मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, मुझे एक रेगुलर, जैसे एक आम गृहस्थी जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से मुझे रहना है। तो गृहस्थी में वो चला गया, तो एक व्यक्ति आया, बड़ा अमीर व्यक्ति था, उसने प्रपोज किया उनको विवाह के लिए, रईस खानदान का था। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे मेरा भाग्य देखो कितना अच्छा कि एक रईस व्यक्ति आया है प्रपोज के लिए, और उन्होंने शादी के लिए, तो इन्होंने भी हाँ कर दी, और सब कुछ लगभग फिक्स हो चुका था। तो फिर जो इनको, जिसकी नज़र इसके ऊपर थी, लड़की के ऊपर थी, कानोपत्र के ऊपर थी, उन्होंने खोज छानबीन करके निकाला कौन ये, कौन आदमी है भाई जिसके साथ ये विवाह करना चाहती है। उसको जाकर बताया कि तुमको पता है कि वो कौन है, वो वेश्या के पुत्र है। तो उसने बोला कि मुझे मंजूर है। तो फिर उसके बारे में उन्होंने छानबीन की कि ये व्यक्ति कौन है, तो पता चला कि वो व्यक्ति है, उसकी पहले से ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, और अभी दूसरी शादी करने के लिए इधर आ रहा है। और इधर कानोपत्रा इनके घर में पता नहीं था, और उनको भी उन लोगों ने बताया कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तुमको फंसा रहे हैं करके। फिर उनके विवाह है वो ये हो गया। तो फिर
ये बात वो कानोपत्रा किसी को टस से मस नहीं हो रही, इसलिए ये लोगों ने बोला कि चलो हमको नहीं मिल रही ना, तो जो हमें नहीं मिल रही वो किसी को नहीं मिलनी चाहिए, ये जनरली रहती है ना टेंडेंसी लोगों की। तो उन्होंने वहाँ के यवन राजा को बताया और राजा को कहा कि ये ऐसी सुंदर है, उसके बारे में वर्णन किया। तो वहाँ के जो यवन, क्योंकि यवन तो ऐसे ही हवस के पुजारी रहते ये लोग, तो इन्होंने 2-4 सब सिपाही भेजा और जाओ बोले उनको उठा के लेकर आओ, हमारी दासी बना के रखेंगे उसको। तो फिर ये सिपाही आए, फिर अभी क्या करें, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। और सिपाही ने धमकी दी कि अगर तू नहीं आई तो तेरे घरदार पूरा बर्बाद कर देंगे, सबको खत्म कर देंगे। तो बहुत रोई रोई रोई, तो उन्होंने कहा मेरी एक अंतिम इच्छा मेरी पूरी करेंगे, मैं उधर जाने के पहले पंढरपुर जाकर पांडुरंग जी का दर्शन लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, तो अच्छी बात है, पांडुरंग भी तो आप हमारे अल्लाह के जैसे हैं, ऐसा वो बताया। बोले जाओ पांडुरंग का दर्शन करके आओ और आने के बाद सीधा इधर लेकर आओ उसको। बोले ठीक है। तो फिर वो पांडुरंग, तो उसी समय एक यात्रा जा रहे थे, तीर्थस्थ लोग जा रहे थे, तो वो पांडुरंग विट्ठल के पास आ गए और यहाँ पर पांडुरंग जी के पास आकर सामने आकर इतना रोई 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 रोई। तो वहाँ पर वो उनके आर्त भरे उनके अभंग थे, नखो देवराया अंत सा पाओ, रो रही थी रो रही थी, इतनी रोई रोई और भगवान को देखते ही देखते ही देखते ही उन्होंने प्राण छोड़ दिया और उनके प्राण भगवान में समा गए, भगवान ने उनको अपने पास ले लिया। और जब वो आ गए बाकी सारे लोग बोले कौन ही लड़की है इधर, इतना अच्छे अभंग गाई और बाद में प्राण छोड़े। तो उठा के देखा, बाद में इंक्वायरी की तो ये कान्होपात्रा थे और उनको बड़ी इच्छा थी कि भगवान के ही यहाँ पर, उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं ये छोड़कर जाऊँ ही नहीं भगवान, आपके चरण छोड़कर जाऊँ नहीं, मैं यहीं पर कहीं आजू बाजू में पड़ी रहनी चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। और भगवान ने उनको ले लिया अपने पास। और यहाँ के संत भक्त लोग कहते हैं कि दर्शन करने के लिए आप जिस लाइन से जाते हो वहाँ पर एक लता के रूप में, ये कान्होपात्रा नाम की लता के रूप में वो बड़ी आगे, जो जिस जगह पर उन्हें प्राण छोड़ा, ऐसा कहते हैं वो लोग कि वहीं से वो एक लता के रूप में अंकुरित हो गई और वहाँ पर ऐसे बड़ी। तो वो लता अभी बहुत बड़ी थी, आप दर्शन करने के लिए गए तो एक देखो पेड़ दिखाई देता आपको, जिसको हाथ लगा लगा कर पूरा ऐसा किया था लोगों ने। हाँ, वो कान्होपात्रा का की लता थी, वो कान्होपात्रा का मंदिर है उधर बाजू में, सो ढक के रखा था उन लोगों ने, पता नहीं क्यों, मेंटेनेंस के लिए शायद हो सकता है। तो ये है कान्होपात्रा जिनका इतना लगाव है भगवान के चरणों के प्रति, और ऐसे ऐसे परिस्थिति से गुजरी है कि वो भगवान के ही आश्रय में वही स्थित होना चाहते थे। तो ये एक मूड है भक्तों का कि भगवान के हमेशा इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, आजू बाजू में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ करते हुए, कुछ ना कुछ सेवा करते हुए, ये भक्तों का हमेशा मूड होता है। तो ये है वो कान्होपात्रा। तो यहाँ पर एक रमाबाई नाम की एक संत हुई रमाबाई, और वो भगवान को भोग लगाए बिना खाती नहीं थी, और जो भगवान को भोग लगाई थी वही केवल खाती थी, मतलब पूरा राजभोग ही है उनका ये अवसर कहाँ मिलेगा। देखो हमारे मुरलीधर मंदिर में भी भगवान की कृपा से एक अवसर है कि थोड़े भक्त हैं, इसलिए जो भी बनता है भगवान को ऑफरिंग होता है राजभोग, और वो जब भोग निकलता है तो भक्त वही खाते हैं, और कुछ रहता ही नहीं उनके पास खाने के लिए पानी भी पीने के लिए क्या होता है, उस दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था, बोले देखो यहाँ पर कितना अच्छा अवसर है, पानी भी पीते हैं तो कौन सा पानी जो भगवान को ऑफरिंग होकर वो इसमें डाला है, जार में डाला है, वही पानी पीते हैं। तो मतलब पानी पीने के लिए भी महापानी, खाने के लिए भी महाप्रसाद, और बचा हुआ बांटते रहते हैं। और कितना अवसर है देखो कि जैसे उधर शंख बज गया तो क्या पर्दा हटाया तो भगवान का दर्शन, मतलब वो हो गया ना कि मेरे घर के हाड़ भगवान मंदिर बन जाए, ये घर के हाड़ नहीं मंदिर में ही है, पर्दा हटाया भगवान का दर्शन हो गया, और दर्शन हो गया बोले हाँ ओके बंद कर दिया, ये सामने प्रसाद हो गया तो ये छोटे मंदिर के कुछ फायदे हैं, बड़ा मंदिर हो जाएगा तो उधर शंख फूंक गया तो भक्त उधर है, उधर से भागते भागते आएगा, इधर आएगा, फिर ये तक इधर का दरवाजा बंद है, फिर उधर के दरवाजे से जाएगा। मॉर्निंग में सारे सारे दरवाजे खुले नहीं रहते ना, सामने के दरवाजे से उधर से आएगा, तब तक संसार दवा शुरू हो चुका है, फिर चैंटिंग करते करते बैठा है, फिर वहां से और कुछ करना है तो
वो बाद में याद आएगा बड़ा मंदिर बनने के बाद। तो वो इर्द गिर्द रहने का वो, तो ये रमाबाई जो है ना भगवान को जो भोग लगाती थी, और जो भोग लगाती थी वही वो ग्रहण करती थी। और किसी दिन अगर भगवान को भोग नहीं लगाया तो वो कुछ नहीं खाती थी। भगवान को भोग लगाया वही खाए वो ठीक है, लेकिन नहीं भोग लगाए और भगवान का महाप्रसाद नहीं मिला तो कुछ नहीं खाती थी। ये थोड़ा कठिन है कि नहीं? हम भी तो भगवान को भोग लगा कर ही खाते हैं, लेकिन जब ऐसी नौबत आती है कि कुछ खाने को मिला नहीं तो दो मिला तो खा लेते हैं। और वो भोग कहाँ देती थी? पांडुरंग भगवान को देती थी। पांडुरंग भगवान को भोग देती थी, उसमें बहुत सारे एटम रहते थे, उसमें एक एटम रहता था पर्टिकुलर, ताकपीठ नाम था उसका। तो ताकपीठ मतलब कि क्या था कि ताक में आटा मिलाती थी वो, और वो एक अलग प्रकार का वो एक एटम बनता था उनका, और वो भगवान को भोग लगाते थे। और भगवान को वो ज़्यादा पसंद था, बोले ये मस्त लग रहा है मुझे, और वो भगवान को कहते थे तुम भोग लगा दी तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन वो एटम जो है ताकपीठ वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ का महाप्रसाद वो ग्रहण करती थी। अभी एक समय ऐसे हुआ कि वो बीमार हो गई और वो कुछ मंदिर जा नहीं पाई क्योंकि उनका घर दूर है थोड़ा, और भगवान को भोग नहीं लगा पाई वो, और बीमारी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी उनकी, चल नहीं पा रही थी वो। तो चल नहीं पा रही थी, भगवान को भोग नहीं बना के दे पा रही थी, और भगवान को भोग नहीं लग रहा था, इसलिए कुछ खा नहीं रही थी, क्योंकि भगवान को भोग लगा कर ही वो खाएगी, और कुछ खाती नहीं थी, तो कुछ भी नहीं खाती थी, तो भूखी है, ऊपर से बीमार है। और ऐसे अवस्था में हो गए, और लोग उनको आकर बोलते थे कुछ खाओ कुछ खाओ कुछ खाओ। उधर लिखा होगा, देखो आप देखे बड़वे फैमिली से थे वो, तो बाकी लोग आकर बोलते अरे कुछ खाओ, आप खाए थे नहीं हो? बोले नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर भगवान पांडुरंग को जाकर भगवान भक्त प्रार्थना कर रहे कि अरे आप कहाँ ध्यान देते, वो आपके लिए इतना तरस रही है, कुछ नहीं वो खा रहे, बीमार है, मरने के कगार पर है। तो पांडुरंग यहाँ पर बोल रहे हैं कि अरे मेरे भक्त मुझे प्रसाद नहीं भेज रही, वो ताकपीठ नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो भगवान उनको बोले कि आप मुझे अभी आजकल भोग नहीं भेज रही, वो राजभोग नहीं आ रहे आपका, आप कहाँ चले गए मेरठ में? तो तो भगवान बोले, तो वो बोले कि मैं बीमार हूँ, कैसे भेज सकती हूँ? आप इधर क्यों नहीं आ जाते हमारे घर, मैं यहाँ पर बना के आपको खिलाऊंगी, मैं वहाँ पर नहीं आ पा रही हूँ। तो पांडुरंग रुक्मिणी देवी को लेकर वो दोनों भी वहाँ पर आकर वहाँ पर स्थित हो गए, बोले मैं यहाँ पर आता हूँ, चलो अभी मुझे ताकपीठ खिलाओ। तो उन्होंने तुरंत उनको बना के खिलाया ताकपीठ, और भगवान बड़े भूखे थे, बोले मैंने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। वहाँ पर भी पांडुरंग जो कुछ खा नहीं रहे थे, बोले वो ताकपीठ नहीं मिल रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है खाने के लिए। तो भगवान बहुत भूखे थे, और जैसे ही वो यहाँ पर आए और वैसे ही वो बीमार थी, वैसे ही उठी, वो सुचिरभूत हो गई और जाकर भगवान के लिए उन्होंने भोग बनाया, ताकपीठ बनाया। बोले बनाओ जल्दी, भूख लग रही है, बनाओ जल्दी। कभी आपने सुना है ऐसा, बच्चे उधर बैठे और उसके हाथ में प्लेट या चम्मच लेकर बताते माँ जल्दी लाओ जल्दी। फिर आजकल की माँ बोलते 2 मिनट। 2 मिनट। 2 मिनट में क्या बनता है आप जानते हैं? तो ताकपीठ बना के दिया उनको, और जैसे ताकपीठ बना के दिया, बड़े प्रेम से भगवान ने ग्रहण किया, बहुत आनंद आया भगवान को, उनको भी बड़ा आनंद आया। और फिर उस समय उस दिन उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, और धीरे 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 वो ठीक हो गई। तो धीरे 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 ठीक हो गई। वो बोलते कि अभी आप इधर आए हो ना, अभी जाओ मत, इधर ही रहो, मैं आपको रोज यहाँ पर ताकपीठ बना के खिलाऊंगी, आप यहीं पर रहो। और भगवान ने कहा ठीक है, फिर मैं यहीं पर रहूँगा। और भगवान वहीं पर स्थानापन्न हो गए, और वो ताकपीठा विठल के नाम से इतने फेमस हो गए। आज आप गए थे दर्शन करने के लिए, यह है ताकपीठा भगवान। अभी देखिए भगवान कृष्ण कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिर उपहृतम अश्नामि प्रेतात्मनः। मैं उसको ग्रहण करता हूँ, मैं उसको खाता हूँ। भगवान खुद बोलते हैं मैं खाता हूँ। इसके ये उदाहरण है, भगवान खाते हैं, खुद होकर खाते हैं भगवान। नामदेव महाराज का एक पास्ट मुझे याद है खाने के, इसलिए
क्योंकि सवेरे भगवान पांडुरंग जी को जब काकड़ा आरती, जो पहली आरती होती है उसके पहले पुजारी आता है, भगवान को उठाते हैं, और भगवान को उठाने के बाद उनका मंजन दातुन वो सब होने के बाद, मतलब आचमनीम होने के बाद उनको लोनी देते हैं, लोनी ऐसा मुंह में उनको लगाते हैं लोनी। तो नामदेव सीधा भगवान से बात किया करते थे। कहाँ पहुंचते देखो, डायरेक्ट बात किया करते थे ऐसे पांडुरंग से। तो एक बार वो कह रहे थे आपका अच्छा है, खड़े खड़े मस्त वे कि अपना इधर खड़ा रहना, लोग आते हैं दर्शन करे, उनको आशीर्वाद देना, वो अच्छा अच्छा खिलाते हैं, वो खाना। बोले एक बार मैं रह के देखो क्या? तो बोले नामा तू अच्छे से रहेगा क्या, इतना आसान नहीं है। बोले नहीं नहीं मैं रह जाता हूँ। बोले ठीक है रह जाता, रह गए वो। तो फिर सवेरे सवेरे नामदेव महाराज के लिए बोले ठीक है फिर मैं रहता हूँ, और भगवान निकल गए वहाँ से। नामदेव महाराज खड़े हो गए बराबर ऐसे ही। तो अभी पुजारी तो रोज के हिसाब से आ गए, वही वस्त्र में खड़े हैं, ऐसे दिखाई दे रहे। तो उनको लगा हाँ पांडुरंगी है। तो पुजारी ने उनका वो आचमनी वो सब प्रोसीजर हो गया, उसके बाद फिर लोनी लिया उन्होंने और मुंह में लगा दिया। जैसे ही मुंह में लगा दिया और पुजारी और कुछ रोज का है ना उनका, और कुछ करने के लिए गए, और आकर फिर पोछने के लिए आ गए तो अरे लोनी नहीं, मुंह में लोनी लगाया, लोनी गायब। और पुजारी वो इतना खुश हो गया, भगवान ने लोनी खाया। लोनी भगवान ने खाया, इतना खुश हो गया वो, भगवान ने खाया, भगवान ने खाया, भगवान ने खाया। जैसे ही बोले भगवान ने खाया, भगवान ने खाया, और नामदेव को इतना हंसी आ रहा है, हंस भी नहीं रहा है, चुपचाप खड़ा भी रहना है। और लोग आकर क्या क्या प्रार्थना करते थे। तो फिर नामदेव महाराज को बड़ा कठिन हो गया, वो पुजारी आकर चला गया, और फिर भगवान आ गए। भगवान बोले और नमा कैसे चल रहा है? बोले आप जल्दी आ जाओ इधर, मेरे को नहीं हो रहा है ये, इतना आसान नहीं, इधर एक जगह खड़ा होकर चुपचाप सुनते रहना सबको, और सबको देख रहे। तो भगवान की पोजीशन मतलब इधर खड़े हैं, जो भी आए सबको स्कैन कर रहे वो, उसका बायोडाटा पूरा सब कुछ दिख रहा है उनको, और क्या मुंह से बोल रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, किसकी किसकी क्या क्या मन्नत लेकर आ रहा है, सब दिख रहा है। और चुपचाप खड़ा भी रहना है और कुछ बोलना भी नहीं है। अभी सोचो हम लोग जाकर भगवान को प्रार्थना किए, कहे कि हे भगवान हमें शुद्ध भक्ति दो, और वो जोर से हंसना चालू कर बोले हे मेरे प्रार्थना को हंस रहा है, कैसे हमारी हालत होगी सोचो अब। तो भगवान का रोल मतलब इतना कठिन है। कभी कभी मैनेजर लोगों ने भी ये रोल सीखना चाहिए। भगवान के रोल के जैसा चुपचाप खड़ा है, कुछ बोलना नहीं, कोई भी आए हाँ ऐसा ऐसा है, अच्छा अच्छा ठीक है, चुप, ज़्यादा बोलने का नहीं। बहुत मुश्किल है चुप रहना, और कलयुग में तो चुप रहना और कठिन है, क्योंकि प्रजल्प करने की आदत है। तो देखिए ऐसे संत यहाँ पर हो चुके हैं। और फिर हम आकर यहाँ पर स्नान किए, नदी में आकर स्नान किए हम। भीमा नदी है ये। एक समय एक बड़ा असुर हुआ, उसका नाम था त्रिपुरासुर। त्रिपुर थे उसको आशीर्वाद मिला था, और ऐसे ही कि उसको विमान मिला था। उसकी बहुत लंबी कथा है। विमान मिला था जिसके 3 पुर थे, जिसमें नगरी बसा करती थी विमान में, मतलब वो मन की गति से चलने वाले विमान थे। तो वो नगरी वो इतना भयंकर असुर था कि भगवान सारे देवतागण भगवान शिव जी के पास आए, और शिव जी बोले कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ। और शिव जी के साथ बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध में शिव जी ने काफ़ी, शिव जी को भी संघर्ष करना पड़ा, और अंत में इतना संघर्ष करना पड़ा उस असुर का वध करने के लिए, और अंत में शिव जी ने अपने अस्त्र से उसके 3 पुर नष्ट कर दिए, जलाकर भस्म कर दिए। वो विमान था उनका, पुर थे, नगर में उसमें बसा करते थे, उसको नष्ट कर दिया, और आखिर वो असुर मारा गया। तो शिव जी काफी थक गए थे, और शिव जी को पसीना निकलने लगा। तो शिव जी को पसीना निकला, वो पसीना बहकर नदी बन गई। अब ये कोई साधारण व्यक्ति का पसीना नहीं है, महादेव का पसीना है, तो महापसीना होगा वो। हमारे पसीने से क्या बहता है? कुछ नहीं बहेगा, तिलक पोछता है हमारे पसीने से, और कुछ नहीं होता। तो उनका पसीने बहने से नदी बहने लगी पसीने से, और वो नदी जो सह्याद्री से होकर बहते हुए आती है। और यहाँ पर तो जैसी वो बही, अब ये शिव जी की
शिव जी का पसीना है, शिव जी का ही एक अंश के रूप में है, और शिव जी भगवान के निस्सीम भक्त है। उनकी उनकी उनका जो वेग है वो हमेशा भगवान की तरफ रफ्तार से बहता है, बढ़ता है शिव जी का। जैसे मोहिनी के लिए, मोहिनी रूप के लिए बढ़े वो, तो वो नदी भी भगवान पांडुरंग को मिलने के लिए रफ्तार से बहने लगी। जब एक तो नदी है सह्याद्री से आ रही है, इतना ऊंचाई से आ रही है, तो कितनी स्पीड से बढ़ेगी, ऊपर से उनकी लालयता है, लोलुपता है भगवान को मिलने की, तो कितनी स्पीड से बढ़ेगी, है ना। नदी का बहाव तीव्र गति का है, तो उसके बारे में कुंती महारानी प्रार्थना करती है, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत। क्या है, रतिम उद्वहतात अधाम गंगो ओघम उदनवती। तो ये में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहतात अधात। कैसे मेरी रति होनी चाहिए, हे भगवान, हे कृष्ण, कुंती महारानी प्रार्थना कर रही। तो ये में अनन्य विषया, अन्य विषय, अन्य कोई और विषय नहीं, एक ही विषय। कौन सा विषय, आपके प्रति मेरा विषय होना चाहिए, भगवान ही विषय बनने चाहिए। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, न लगे जनधन, न आवडे जनधन माता पिता। विषय तो त्यांचा झाला नारायण, न आवडे जनधन माता पिता। जिसका विषय नारायण हो जाते उसको जगत की और कोई चीज पसंद नहीं आती, कोई चीज में उसको रस नहीं रहता, एक ही व्यक्ति भगवान। तो ऐसा, तो ये में अनन्य विषय। फिर और कौन सा विषय, मतिर मधुपते। कौन है मधुपति, कृष्ण। किस प्रकार से, गंगे ओघम, गंगा का ओघ, गंगा का प्रवाह जैसे होता है, उदनवती, कैसे तीव्र गति से गंगा का प्रवाह देखा आपने कैसे बहता है। हाँ, ऊपर से देखो आप, जब वहां से निकलती है हरिद्वार और वो साइड पे देखिए आप कैसे बहती, वो कोई गिर गया ना आप भूल जाओ। वस्तु की नहीं बात करें, आदमी व्यक्ति गिर गया तो भूल जाओ, वो मिलेगा नहीं, कहाँ कैसे, इतना स्पीड रहता है उसका, इतनी तीव्र गति से निकलती है समुन्द्र को मिलने के लिए। वैसे ये नदी इतने तीव्र गति से निकल गई, बह रही है, तो उसका आवाज होने लगा जोर 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 से। तो यहाँ के जो लोग हैं वो डर गए इस क्षेत्र के, अरे इतना भयानक आवाज आ रहा है, कुछ जोर से वहां पर कुछ प्रवाह आ रहा है, कहीं हमको डुबा ना दे, बाढ़ आ गई, अब मर जाएंगे। त्राही त्राही हो गई और सारे के सारे प्रार्थना करने लगे यहाँ पे भैरवनाथ जी को। तो यहाँ के धाम रक्षक है भैरवनाथ, उनको प्रार्थना करने लगे कि हे भैरव जी कृपया करके हमको बचाइए। उनको शरण गए और भगवान भैरव प्रकट हो गए, और वो उस जो नदी वहां से भीमा, क्योंकि इसलिए भगवान का नाम है भीमा शंकर, शिव जी से भीमा नदी आती है। तो उन्होंने चेतावनी दी कि मैं तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगा अगर तुम ऐसा करोगे, मेरे भक्तों को तकलीफ दोगे। तो वो भी शरण गई भगवान को, बोले कि नहीं नहीं, अरे आप मेरा तो प्रयास है भगवान का दर्शन करने के लिए, और आप हमको ऐसा नष्ट करने के ऊपर तुले हैं, प्लीज हमको ऐसा मत करें। तो फिर भैरवनाथ जी ने कहा कि आप शांत गति से बहो, यहाँ से बहाव करो, भक्तों का तकलीफ मत देना, धीरे से जाओ यहाँ पर। तो इसलिए इस ऐसा कहते हैं कि इस जगह, इस क्षेत्र में बाढ़ भी आती है तो ज्यादा शोर नहीं होता है, और चुपचाप ऐसा धीरे से बहते हुए चले जाती है। लेकिन फिर वो बही तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो बोले दर्शन करना है लेकिन परिक्रमा करके जाना है भगवान की, पांडुरंग जी की। बोले आप परिक्रमा करोगे तो सबको बहा के लेके जाओगे, पूरी परिक्रमा मत करो, आधी परिक्रमा करके निकल जाओ। तो आधी परिक्रमा की उन्होंने, तो आधी परिक्रमा कैसे, ऐसे अर्ध चंद्र के वजह से हो गया है, चंद्र के जैसे परिक्रमा करके आगे से निकल गई वो, तो इसलिए चंद्र के जैसे हो गई, इसलिए नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा इनका नाम है, भीवर भी उनका नाम है, और भीमा भी उनका नाम है। ये है वो नदी की स्टोरी। और इस नदी में जो स्नान करता है उसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये विशेष स्थान है।
तो हम स्नान कर कर आए, पाप धोकर आए, गंगे वैसे नहीं है। तो स्नान किए, कितने भक्त स्नान किए हाथ ऊपर करिए। अरे कुछ नहीं कहिए, कुछ भक्तों ने दो दो बार किया, कितने ने दो बार किया हाथ ऊपर करिए। अरे चुपचाप जाने वाले भक्त है, संभाल के, ऐसा नहीं करना। तो तो ये एक पवित्र स्थान है जहाँ पर हम स्नान किए। तो यहाँ पर धाम का महात्म्य ऐसा है कि सब जगह आनंद है, कीर्तन कथा चलती है और भगवान का नामस्मरण चलता है, भक्तों का संग है, सब कुछ सुखद वातावरण है। यहाँ पर भगवत चेतना में बनने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ से हम पूंजी लूट लूट कर लेकर जाना चाहिए, यहाँ से लूट लूट कर लेकर जाना चाहिए, भर भर के लेकर जाना चाहिए, बैग में नहीं, हृदय में। क्योंकि बहुत बार यात्रा से हम जाते हैं ना तो बैग बढ़ जाती है, एक की दो होती है, दो की तीन होती है, बैग लगेज बढ़ता है। तो आते समय हम 15 रिक्शा में आए, हालांकि 12 रिक्शा के पैसेंजर थे, लेकिन 15 रिक्शा में आए। अभी जाते समय लगता है 20 रिक्शा लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बार मैंने देखा कि भक्तों का इतना कुछ खरीदी करने का मूड है नहीं, है ना, है ना। यही कुछ दो तीन यहाँ से कुछ ऐसा झुमका वुमका कुछ लिया होगा, और कंठी वंठी माला कुछ ली होगी, घंटी वंटी ली होगी, और ज़्यादा कुछ लिया ही नहीं है कि नहीं। कहीं आपने कोल्हापुर के लिए नहीं प्लानिंग किया ना? कोल्हापुर की चद्दर, ब्लैंकेट और कोल्हापुर की चप्पल। लेकिन कोल्हापुर में टाइम नहीं है, आज दिया गया था आपको। तो देखिए, पूरा ये मूड हमें भर भर के लेके जाना चाहिए और उसको वहाँ पर बनाए रखना चाहिए, हमने उसकी कोशिश करनी चाहिए। और भक्ति का मूड है उसको हमको समझ में आना चाहिए, एक दूसरे के साथ व्यवहार, रिस्पेक्टिव, आध्यात्मिक वातावरण। जैसे ये भक्तगण जिनके बारे में हमने चर्चा की, इन हर एक का मूड उस प्रकार से रहा है, और ऐसे हम प्रैक्टिस और वो मूड अगर अपने जीवन में हम धारण करते हैं तो इस मूड से हम भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर भगवान बड़ा आनंद लेते हैं, भगवान बड़े खुश होते हैं हमको देखकर। आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव है कि किसी को देखकर आपको लगा अरे अबे आ गया ये आदमी, उसको देखकर आपको लगता है अरे यार, आपके चेहरे पर से 12 बजे दिखाई देते हैं आपके, अरे फिर से इसका सामना करना पड़ेगा। ऐसा कभी है आपके जीवन में? कोई ना कोई होगा, एक ना एक कोई होगा, है ना। जैसे आप सब इधर बैठे हुए हैं और फिर मैं आकर बैठ गया इधर, बोला अरे यार अभी कितना खींचेगा पता नहीं, कितना लंबा करेगा। कल तो 2 घंटा हो गया, मोबाइल गर्म होकर बंद कर दिया इन्होंने रिकॉर्डिंग। तो सोचो कि हम भगवान को ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि भगवान हमको देखकर बोले अरे आ गया, ऐसे करतूते लेकर आ गया ये। पिछले यात्रा में भी आया था, मायापुर यात्रा में, बहुत रो रहा था, बहुत प्रार्थना कर रहा था, लेकिन 1 साल में कुछ नहीं किया इसने, फिर दोबारा पंढरपुर में आ गया। भगवान को भी आनंद होना चाहिए हमको देखकर। लेकिन एक है, भगवान को आनंद कब होगा हमें देखकर? अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, बाकी भक्तों के संग में रहेंगे। तो हमारा मूड यह है कि हमें देखकर भगवान को पता नहीं आनंद होगा कि नहीं, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो उनको देखकर भगवान खुश हो जाएंगे और उनकी खुशी में हम भी शामिल हो जाएंगे कि चलो कुछ तो भगवान को आनंद दिया। ये भक्ति का मूड है, वो हमको धारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यहाँ पर अभी एक अभंग गाएंगे। हाँ,
भगवान का एक नाम है पांडुरंग। पांडुरंग का अर्थ होता है पंडुर रंग। जैसे पांडु महाराज थे, पंडुर इस शब्द का अर्थ है कि वो थोड़ा सा पिंगट, पीला, लेकिन पूरा पीला नहीं है, थोड़ा सा राख के जैसा मिश्रित है। ये वृंदावन के रज का कलर है, वाइट भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा पिंक 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 कलर का है। वाइट है लेकिन ऐसा ऐसा पिंगुट क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं ऐसे कलर के हो जाते हैं वो। तो ये गोधूली बेला का कलर है कृष्ण का। तो कृष्ण जब संध्या समय घर पर वापस आते हैं और कृष्ण आगे चलते हैं, गैया पीछे चलती है, कृष्ण बांसुरी बजाते आते हैं, वो सब पीछे पीछे आते हैं, और उनके गैयों के चरणों के धूली जब उड़ती है तो इतने लाखों गैया है, एक गाय नहीं लाखों गाय है, और जब चलती है तो इतनी धूल उड़ती है, दूर से पता चलता है कि आ गए हैं। और उस समय संध्या हो रही है, वो संध्या का किरण है, वो सोने के जैसा होता है, और यहाँ की धूल उड़ रही है और कृष्ण के शरीर के ऊपर धूल लग रही है। वो तो दो धूल और वो रोशनी सूर्य की, उससे कृष्ण का एक रंग बन जाता है, वो पांडु रंग हो जाता है, इसलिए कृष्ण का नाम पांडुरंग है। तो वो एक कृष्ण का नाम है पांडुरंग। लेकिन यहाँ पर वो पांडुरंग के नाम से बहुत प्रख्यात है, क्योंकि पांडुरंग नाम पड़ गया उनको। तो विठल का अर्थ है विटेवर उभा, और पांडुरंग का अर्थ है ये पंडुरंग है, इसलिए पांडुरंग है। और अभी वो विग्रह के रूप में है, इसलिए सावले है, काले है, क्योंकि मूलतः कृष्ण का कलर तो घनश्याम ही है, लेकिन वो विग्रह है तो विग्रह इसी रूप में बन जाता है बाद में, जैसे आमतौर पे सारे विग्रह दिखाई देते हैं। तो इसलिए वो विग्रह के रंग का पांडुरंग एक अलग रंग है।